Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session we will solve question number 2 of exercise 5.2. Question number 2 is stating that in the adjoining figure means this figure. इस फिगर में पूछ रहा है आइडेंटिफाई, बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो, ज्ञात करो, पता लगाओ, ढूंढो क्या द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इसमें उसे लिखना है हमें. नेक्स्ट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो भी हमें लिखना है. ओके. नेक्स्ट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है वो भी हमने लिखना है. देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन है ये हमें लिखना है. मीन्स ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर से हमें ये चीज़ें निकालनी है, लिखनी है. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट आवर सॉल्यूशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेगमेंट स्टूडेंट्स. इन द वेरी फर्स्ट सेगमेंट इट हैज़ बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड हाउ टू फाइंड आउट, एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे निकालते हैं. एक को छोड़कर दूसरा को पकड़ते हैं, एक को छोड़कर दूसरे को, एक को लिए अगर इफ़ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर देन दिस एंगल, leaving this angle we will consider this angle. If we are starting from here then leaving this angle we will consider this angle. So these are known as corresponding angles. Okay, just wait for 2 minutes students, power interruption is there. So I have explained you the question students. Okay, now we will start our solution. अब हम यहाँ से सेगमेंट नंबर 1 से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्या बोल रहे हैं द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ये पहला हो गया, दूसरे को छोड़कर तीसरा पकड़ना है, मतलब एक के बाद एक पकड़ना है. ठीक है. नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो स्टार्टिंग, इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर देन लिविंग angle 3, 4 and 8 will be corresponding angle. If we are starting from here then leaving 8, 3 and 7 will be corresponding angle. And similarly here also angle 1 and angle 5 will be corresponding, and angle 2 and angle 6 will be corresponding angles. Okay, so here we will write angle 4 and angle which, angle 8. Okay, next pair 3, angle 3 and angle 7. Okay, now next pair students to that side of the transversal, उस साइड ट्रांसवर्सल के चलेंगे हम तो एंगल 1 और एंगल 5 होगा. ठीक है. नेक्स्ट पेयर क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 6 होगा. ओके, सो दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स. नाउ नेक्स्ट वन, सेगमेंट नंबर 2, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होता है स्टूडेंट्स, सी ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमारे पास ये 4 एंगल एक्सटीरियर एंगल्स है, एंगल 1, 4, 6 एंड 7. बाकी के ये 4 एंगल जो बीच में आप देख रहे हो ये इंटीरियर एंगल्स है. ठीक है. तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं. 3 and 5, 2 and 6. एक मतलब कि एक इधर का लेना है ट्रांसवर्सल के इधर का, एक ट्रांसवर्सल के उधर का. ठीक है. तो दीज 4 एंगल्स विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. दैट इज फर्स्ट वन, फर्स्ट पेयर विल बी 3 and 5, नेक्स्ट पेयर विल बी 2 and 8. ठीक है. सो एंगल 3 and angle 5 will be the first pair and next pair will be angle 2 and angle 8. These will be alternate interior angles. Now moving to next segment students, segment number 3, the pair of interior angles on the same side of transversal. मतलब एक इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपने बताना है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ठीक है. अभी हमने क्या लिया, एक इधर का, एक ट्रांसवर्सल के इधर का, एक ट्रांसवर्सल के उधर का. अभी हमने क्या करना है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स लेना है ट्रांसवर्सल के सेम साइड का. ठीक है. दैट इज दीज 2 एंगल्स विच इज वी नो दैट दीज 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इनका सम जो है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, 180 के बराबर होता है. ठीक है. सो दीज 2 विल बी the interior angles and these 2 will be interior angles on the same side of the transversal. पहले कौन कौन होगा, एंगल 3 and 8. ठीक है. एंड एंगल 8. दूसरा कौन सा होगा, एंगल 2 and एंगल 5, 2 and एंगल 5.
Okay, now moving to last segment students, here vertically opposite angles. So we know when two lines are meeting then four angles are there, और आमने सामने का लाइन जो है वो vertically opposite angles होता है। तो ये एक यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है और एक यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, दोनों जगह चार चार एंगल बन रहे हैं, ठीक है। दीज एंगल्स आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 3 एंड सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 4 एंड देन हियर ऑल्सो सिमिलरली एंगल 5 and 7 and here angle 5, 6 and 8. Okay, so these are vertically opposite angles. Okay, now I am going to write it. So angle 1 and 3, angle 1, angle 3, then angle 2, angle 4, angle 2 and angle 4, then next students angle 5 and angle 7, angle 5 and angle 7, and last one angle 8 and angle 6. These are vertically opposite angles. So this was your question number 2 students. I hope you might have understood, and thank you for connecting with me.